हेलो देयर गाइस। अभी एक रिक्वेस्ट तो आई थी मुझे इस सेट रिव्यू करने का है शैडो फाइट 3 में। लेकिन अभी मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकूं, तो मैं काफ़ी सुबह सुबह कर रहा हूँ। आई होप सबको अच्छा लगे। अभी इसमें जो है के ओ एस का सेट रिव्यू करने का है मेरे को, तो चालू करते हैं। मोस्टली द एबिलिटी का बटन क्लिक करने पे या 6 लेवल की एबिलिटीज़ आती है मोस्टली में करके। मैं पर्क बिल्ड भी बताने वाला हूँ और सेट एबिलिटीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना क्योंकि मैं शायद से एक ही बार बताऊँगा। और मोस्टली अगर कुछ समझ में ना आए तो वापस से आप वीडियो वापस पीछे देख सकते हैं। तो पहली एबिलिटी का नाम है कॉशन, जिसमें डिफेंस 25% इंक्रीज़ होता है, रेंज वेपन डैमेज 100% इंक्रीज़ होता है। तो तुम्हारा रेंज वेपन डैमेज और डिफेंस ऑटोमेटिकली उसी पहले लेवल पे ही अच्छा हो जाएगा। और वो ये सबसे पहली पैसिव एबिलिटी है, क्योंकि स्टैट बूस्ट एक पैसिव एबिलिटी होती है। तो ये बस एक सिंपल स्टैट बूस्ट था पहले लेवल पे। सेकेंड एबिलिटी है किंग ऑफ पॉइजन्स। इसमें है पैसिव मिस्ट्री ऑफ ब्लूम। व्हेन यू डील एंड रिसीव डैमेज यू गेन ब्लूम एनर्जी इंस्टेड ऑफ शैडो एनर्जी। ब्लूम एनर्जी accumulates 55% slower. Perks that affect shadow energy doesn't have an effect. You start combat with an empty bloom energy but accumulate energy you save between rounds. यूज ब्लू मूव। तो ये इतना सब कुछ जो है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या है कि तुम अभी शैडो एनर्जी जनरेट नहीं करोगे, तुम ब्लूम एनर्जी जनरेट करोगे और 55% स्लोअर होगी, मतलब काफ़ी स्लो जनरेट होगी। और जो पर्क्स जो शैडो एनर्जी को अफेक्ट करते वो अफेक्ट नहीं होगी। ब्लूम मूव्स कंज्यूम कर जो ब्लूम मूव्स है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगी। और जो ब्लूम मूव्स जो है ग्रुप है पेयर्स में, गेज ऑफ टेरर, बैसिलिस्क ट्रेल, कोबरा थ्रो एंड आईवी। तो यहाँ पे जो हेलमेट और जो मोस्टली बॉडी की शेडोबिलिटी है वो तो उस पर नहीं। हेलमेट और हाँ, हेलमेट और बॉडी की शेडोबिलिटी है तो वो उस पर काम नहीं। वो पहले एक ग्रुप में आएगी। और जो बैसिलिस्क ट्रेल और गेज ऑफ टेरर या फिर कोबरा थ्रो और आईवी है, वो वेपन और रेंज वेपन की शेडोबिलिटी पहले आए, वो सबसे पहले आएगी। और तुम लोगों को बाद में अनलॉक करना पड़ेगा बाकी के दो ब्लूम एबिलिटीज़ या फिर शैडो एबिलिटीज़ कह सकते हो। वो शैडो एबिलिटी जैसी दिखती है लेकिन वैसी नहीं है। तो बैसिलिस्क ट्रेन में है यू समन अ पॉइजन क्लाउड दैट डील 6% ट्रू डैमेज टू द एनिमी और 2.7 सेकेंड्स। तो ये कुछ शायद से वॉइड वार्डन के पॉइजन क्लाउड के जैसा ही है, लेकिन बस छोटा सा है। कोबरा थ्रो में वो शांगो का शैडो मूवी रहता है लेकिन ब्लूम एनर्जी रहती है वो। गेज ऑफ टेरर में आप एनिमी को पैरालाइज कर सकते हो बस हेलमेट की शेडोबिलिटी यूज़ करके। और एक और है चैपियंस बाई टूडेम, हाँ गेज ऑफ टेरर में वही है, बैसिलिस्क ट्रेन में वही है। और आईवी है। आईवी में क्या है कि you shake the ground dealing 13.5% shadow damage around you, then summon 2 vines that deal 90% shadow damage। तो आईवी ये कुछ चीफ ऑफ आइलैंडर की एबिलिटी जैसा है, जिसमें वो अपने वेपन को नीचे पटकता है और 2 वाइन्स निकलती है। आपने वो बॉस फाइट में देखा ही रहेगा। पैसिव में मिस्टिकल एनर्जी वाइज 25%। वही दो जो शैडो एबिलिटीज में बोल रहा था, गेज ऑफ टेरर और आईवी, वो अनलॉक हो गया 50% में। प्रेशियस स्किल्स अनलॉक होंगे और दी एबिलिटी कंपैशनेट ब्लूम अनलॉक होगी। हाँ, और एक और एबिलिटी अनलॉक होगी, रॉयल लोटस। तो पैसे में क्या, सर्पेंट बेयरर, यू डील 33% लेस डैमेज विद ब्लू मूव्स, वेपन, रेंज वेपन, अनआर्म्ड अटैक। 35% ऑफ द डैमेज यू डील दिस वेपन इज अप्लाइड टू द एनिमी एज कोबरा बाइट्स। अब 35% लेस डैमेज दोगे ब्लू मूव से, लेकिन उसको एक स्पेशल स्पेशल इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोलते हैं बाइट्स, कोबरास बाइट्स। वही बाइट्स है मेन इस सेट का और सेट 2 के इस बोनस का। हाँ, अनआर्म्ड अटैक जैसे क्रैट बाइट्स, रेंज वेपन अटैक्स, गोजोरास बाइट्स और ब्लू मूव्स टाइपन्स बाइट्स अप्लाई करते 15 सेकेंड्स के लिए। और बाइट एक्टिवेट करने का 1% एनिमी, हर एक बाइट अप्लाई जब होएगा जो एनिमी 1% ट्रू डैमेज लेगा, तो ये शायद से 1% ट्रू डैमेज देगा। मतलब कि ये एक
पहली डैमेज की दो वैल्यूज़ होती है, एक होती है फ्लैट परसेंट डैमेज और दूसरी होती है परसेंट बेस्ड डैमेज। तो परसेंट बेस्ड डैमेज मतलब कि अगर अपोनेंट अगर 100% हेल्थ है तो उसका 1% हेल्थ जाता रहेगा हर एक बाइट पे, तो मतलब ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अगर अपोनेंट धीरे धीरे पॉइजन से ही मर जाएगा अगर तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे और बाइट्स लगाते रहोगे तो ही। व्हेन यू अप्लाई न्यू बाइट द एनिमी ऑफ ड्यूरेशन एक्टिव बाइट द दैट टाइप इज रिफ्रेश। अगर एक बाइट तुम लोग उसी सेम बाइट का लगाओगे जो ऑलरेडी लगी हुई है वो ऑलरेडी रिफ्रेश हो जाएगी। 100% ऑफ डैमेज डील बाय पॉइजन पर्क्स आर कन्वर्टेड इनटू बाइट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टाइप्स। तो यही यही एक एबिलिटी है जो इस इस सेट को अच्छे बनाती है। जो पॉइजन पर्क्स है डायनास्टियन के, जो उसको जो उस जो उसको जो पॉइजन अक्यूमुलेट करती है वो पॉइजन अक्यूमुलेट करना चालू कर देगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमल्टेनियसली एक्टिव बाइट्स 20 है, तो मैक्सिमम बाइट्स 20 है। लेकिन अभी ये पर्क बिल में समझ में आएगी पॉइजन पर्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है इस सेट के लिए। तो ये एक यूनिक सेट बनाता है। अभी पैसिव में है 50% ब्लूम एनर्जी प्रेशर स्किल आता है। आपको 6 लेयर के प्रेशर स्किल मिलेंगे, ईच लेयर आपका ओवरऑल डिफरेंस बढ़ा दे 33%। और ईच टाइम यू रिसीव अ सक्सेसफुली यू लूज 1 लेयर, मतलब 33% डिफेंस तो बढ़ाता है, लेकिन एक हिट पे आपका पॉइजन आपका स्केल चला जाएगा और वो एक लेयर रिस्टोर भी होएगा एवरी 5 सेकेंड। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं इतनी, तो वो हमेशा के लिए नहीं जाने वाला है। पैसिव में है कंपैशन लेवल, यू रिसीव 1% हेल्थ एवरी 0.5 सेकेंड एडिशनल 0.0 फॉर ईच एक्टिव बाइट ऑन द एनिमी। तो यही है उसका रीजेनरेशन पॉइंट। तो प्रेशियस स्किल और कंपैशनेट ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सर्वाइबिलिटी के लिए, वरना जल्दी ही मर जाएगा। यू रिसीव 1% हेल्थ एवरी 0.5 सेकेंड, मतलब आपका भी 1% बेस हेल्थ बढ़ता रीजनरेट होता रहेगा। और 0.5 सेकेंड फॉर एडिशनल 0.01 सेकेंड फॉर ईच एक्टिव बाइट। और जितना बाइट अपोनेंट पे लगा है वो भी आपको एक हेल्थ देगा, बूस्ट देगा 0.01% का। पैसिव में एम्परर्स टीयर्स, वेन एवर यू आर अटैक्ड बाय एन एनिमी यू हैव 20% चांस टू ड्रॉप अ वायल ऑफ पॉइजन विच लीव्स अ पॉइजन स्पॉइलर फॉर 20 सेकेंड व्हेन इट फॉल्स। तो अब ये वाला जो एबिलिटी है ये भी एक पैसिव ही है। इस पैसिव में क्या होता है कि अगर आपका एनिमी अटैक करेगा और उसको तो 20% चांस है कि एक वायल ऑफ पॉइजन गिरेगा, मतलब आपका रेंज वेपन ही गिरेगा और एक पॉइजन पटल तैयार करेगा 20 सेकेंड के लिए जब भी वो गिरेगा। और पॉइजन सेकेंड में यू विल टेक 10% टू डैमेज ओवर 5 सेकेंड इफ़ यू स्टेप ऑन इट। मतलब हम ही गिर जाए, हम ही 10% टू डैमेज लेना चालू कर देंगे एंड रिस्टोर 25% ऑफ योर मैक्सिमम हेल्थ। तो ये थोड़ा सा बोलते हैं ना टिट और टैट का सिचुएशन है कि अगर आप 10% टू डैमेज लोगे 5 सेकंड के लिए, लेकिन ये 24% आपका हेल्थ भी रिकवर करोगे। यू कैन नॉट टेक डैमेज फ्रॉम मोर देन 1 pedal एट अ टाइम बट यू कैन एक्टिवेट अनदर pedal ड्यूरिंग द हेल्थ रिजनरेशन फेज। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एक्टिवेट होने के। और आपका एनिमी अगर पॉइजन पेडल में स्टेप करता है तो आपको उनको 28% शैडो डैमेज लगेगा ओवर 15 सेकेंड्स और उसको अफेक्ट करेगा गुजरास बाइट्स। गुजरास बाइट्स आपको पता लगेगा क्या है उसमें। गुजरास बाइट्स इधर ही लिखा हुआ है, गुजरास बाइट्स रेंज वेपन अटैक्स है क्योंकि वो रेंज वेपन ही है गिरा हुआ पडल। पैसिव है डेथ मार्क, एट द स्टार्ट ऑफ द ईच राउंड यू अफ्लिक्ट द एनिमी विद द डेथ मार्क फॉर 7 seconds इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। डेथ मार्क है एट द स्टार्ट ऑफ ईच राउंड अफ्लिक्ट द एनिमी विद द डेथ मार्क फॉर 7 seconds इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो आपको तो स्टार्टिंग ऑफ द राउंड में अपोनेंट को एक डेथ मार्क लगेगा जिससे उसको 7 सेकेंड्स के लिए उसका हम लोग का इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा इंटॉक्सिकेशन का। और यही है वो सबसे मेन एबिलिटी जिसका नाम है इंटॉक्सिकेशन। जितना आपने बाइट्स किया रहेगा, जितना आपने बाइट्स अपोनेंट पे इन्फ्लिक्ट किए रहेंगे, उसको पॉइजन स्टैक भी बोल सकता हूँ मैं, पॉइजन स्टैक ही बोलना प्रेफर करूँगा। लेकिन आप जितना बाइट लोगे इंटॉक्सिकेशन उतना ज़्यादा डैमेज करेगा। और वो भी 35% डैमेज करेगा। 275% ऑफ द डैमेज दे वुड अदरवाइज टेक फ्रॉम द एक्टिव बाइट्स अप्लाई टू देम। कोबरा कर्स में है अभी इधर यहाँ पे बहुत सारे बाइट के कर्सेस है जो अपोनेंट को लगते हैं उनको स्पेसिफिक टाइप का बाइट लगे हुए। कोबरा कर्स में एनिमी आपको ब्लॉक नहीं कर सकता 15 सेकेंड के लिए,
क्रेड्स कर्स में आपको 25% चांस रहेगा कि आप नॉकडाउन हो जाओगे। इंटॉक्सिकेशन के बाद होता है ये सब कुछ। क्रेड्स कर्स गुजुरास कर्स में इंटर डिफेंस एनिमी का रेडियस हो जाएगा 30%, और टाइपान कर्स में 15 सेकेंड्स के लिए 100% शैडो एनर्जी लूज़ करता रहेगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल एबिलिटी, तो आपको हर एक टाइप का बाइट लगाना पड़ेगा इफेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए। और आपके मूवमेंट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में एनिमी आपके पास 2 और मोर टाइप का बाइट एक्टिव कर सकता है। एनिमी में 2 से ज़्यादा नंबर के बाइट्स अप्लाई हो सकते हैं, और बाइट अप्लाइड हो सकते हैं लास्ट एक्टिवेट किए हुए। इफ़ द एनिमी हैज एन डेथ मार्क टाइम ऑफ इंटॉक्सिकेशन एडिशनली रिसीव 60% शैडो डैमेज। अगर आपके अपोनेंट के पास डेथ मार्क भी है तो 63% शैडो डैमेज और लगेगा, और कूलडाउन है 16 सेकेंड्स का। लेवल 2 पे बोल रहा हूँ। पैसिव में है रॉयल लोटस, यू ऑटोमेटिकली अप्लाई डेथ मार्क टू द एनिमी आफ्टर विच इंटॉक्सिकेशन इज ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड। तो रॉयल लोटस में जो पैसिव है वो 100% शैडो मतलब ब्लूम एनर्जी पे अप्लाई होएगा, और उसको आप ऑटोमेटिकली डेथ मार्क लगा पाओगे एनिमी के, ताकि इंटॉक्सिकेशन आपका इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाए। और एक्टिव में वॉल ऑफ फ्लास्क, यू थ्रो योर फास्ट एन एनिमी डीलिंग 9% रेंज वेपन फिजिकल डैमेज अप्लाई गुजरात बाइट टू देम, so that a poison cloud appears at the impact of the location that deals 300% of the damage dealt by the hit to the enemy inside. It does true damage over 8 seconds and applies additional Gujarat bites to them. आपका रेंज वेपन सिर्फ एक ही है इस सेट में, और वो रेंज वेपन काफ़ी इफेक्टिव है। आपको थ्रो करने के बाद एक पॉइजन क्लाउड अपेयर होगा, उस पर बाइट लग जाएंगे कुछ जो है गुजरात बाइट्स, और एक और जो पॉइजन क्लाउड भी गुजरात बाइट्स ही देंगे। लेवल 3 पे है ग्रीडी पॉइजन, डैमेज कन्वर्टेड टू बाइट्स, डैमेज आपका कन्वर्ट करेगा बाइट्स में 12% चांस। तो ये भी एक अच्छा सेट है। अगर आपका डैमेज अगर कन्वर्ट हो रहा है बाइट्स में, तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। मिनस ऑफ द स्वाम्स पैसिव है कंट्रोल इंटॉक्सिकेशन, नाउ व्हेन यूज इंटॉक्सिकेशन कंप्लीटली रिमूव्स ओनली द टाइप ऑफ बाइट दैट अप्लाइज द कर्स, द नंबर ऑफ एक्टिव बाइट्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ एनिमी इज रिड्यूस्ड टू 75। अभी जब इंटॉक्सिकेशन यूज़ होगा, इंटॉक्सिकेशन कंप्लीटली रिमूव करेगा उस बाइट के टाइप को और अप्लाई कर देगा उस कर्स को जो इंटॉक्सिकेशन देता है। और बाइट्स ऑफ अदर टाइप्स एनिमी का रेडियस रहेगा 75%। तो ये भी एक बात है। ऑर ऑफ एंग्विश, यू आर सराउंडेड बाय द ऑर ऑफ एंग्विश, ये पैसिव है 33% ब्लू एनर्जी भी। तो ये आपको एक ऑरा ग्रांट करेगा 33% ब्लू एनर्जी है। ब्लू एनर्जी कैसे कलेक्ट गेन करते हैं? ब्लूम मूव करके, ब्लूम मूव, और या फिर अपोनेंट आपको हिट करे या फिर आप अपोनेंट को हिट करो। Aura of anguish, you are surrounded by an aura of anguish which prevents the enemy from dealing critical hits to you, and every 1 second you apply stack of anguish to them. Each stack of anguish reduces the damage dealt by enemy by 2%. Applying a new stack of anguish refreshes the duration. तो मोस्टली ये aura of anguish आपको एनिमी से प्रिवेंट करेगा क्रिटिकल हिट्स, और आपको 1 सेकेंड का आपको एक सेकेंड में स्टैक ऑफ एंग्विश देगा 1.5 सेकेंड्स। और ये इस स्टैक ऑफ एंग्विश आपको आपका डैमेज आपका डैमेज रिड्यूस करे, मतलब एनिमी का डैमेज रिड्यूस करेगा एनिमी का 2% के लिए। और एवरी स्टैक का एंग्विश का ड्यूरेशन रिफ्रेश होता रहेगा जितना स्टैक लगता रहेगा। और एंग्विश का स्टैक है 40 मैक्सिमम। पैसिव का है 66% ब्लू एनर्जी डेडली आईवी, व्हेन यू यूज आईवी यू समन 2 एडिशनल वाइन्स, मतलब एक के जगह 2 वाइन्स आप समन कर सकते हो। पैसिव में है डीप ट्रेस, बैसिलिस्क ट्रेल नाउ अप्लाई द पॉइजनस पडल। आपका बैसिलिस्क ट्रेल है वो पॉइजनस पडल इफेक्ट करेगा। बैसिलिस्क ट्रेल जो शांगो का ब्लूम मूव है इस सेट का, पॉइजनस पडल डालेगा तो ये एनिमी वेन ऑन हिट, तो काफ़ी अच्छा है उसमें। और ये 5 में पेनफुल इंटॉक्सिकेशन का कूल डाउन 9 सेकेंड कम हो जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट है कि अगर आपको सेट इफेक्टिव करना तो लेवल 5 तो मैं रेकमेंड करूँगा ही, लेवल 5 या लेवल 6 रेकमेंड करूँगा, लेकिन लेवल 4 भी ठीक ही है, आप कर सकते हो, लेवल 4 में भी कर सकते हो। इंटॉक्सिकेशन डैमेज 375% बढ़ जाएगा, तो वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये शायद से आप अपना गोल रखिए ताकि लेवल 4 का भी इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो जाए। अब ये है लास्ट टैलेंट, यही है लास्ट ऑफ द टैलेंट्स या फिर स्किल्स बोल सकता हूँ। एक्टिव एंड पैसिव स्किल है कर्स ट्रेन,
यू हैवंट यूज योर रेंज वेपन दिस राउंड एट। तो ये इसका भी कंडीशन है कि आपको अपना रेंज वेपन पहली टाइम यूज होगा तभी जाके एबिलिटी एक्टिवेट होगी। ये फर्स्ट ऑफ द रेंज वेपन इन द ग्राउंड कंसिस्ट ऑफ द रेंज वेपन चार्जेस एंड एक्टिवेट द कर्स इन 10 सेकंड्स विच अप्लाई द डायनामाइट टू द एनिमी एवरी 0.5 सेकंड। यही एक एबिलिटी है जो सबसे ओपी करती है इस सेट को, ये ज़्यादा ही ओपी है। तो आपको अपना रेंज वेपन हवा में उछालना है और आपको रेंज वेपन के चार्जेस एक्टिवेट करने की कर्स रेंज एवरी 10 सेकेंड्स और उसको बाइट लगता रहेगा एवरी 0.5 सेकेंड्स आफ्टर 3 सेकेंड्स टू ग्राउंड। और ग्राउंड में भी पेडल लगता रहेगा जिससे और बाइट्स होएगी, और बाइट्स नहीं शायद से एनिमी जब स्टैंड होगा तो उसको इन्फेक्शन लगेगा 1 सेकेंड और ईच एक्टिव इन्फॉर्मेशन 2% टू डैमेज देगा उसको एनिमी को। पैसे में है इनस्केपेबल लोटस ना आफ्टर यू फिल योर एनर्जी बट 100 रॉयल लोटस एक्टिवेट एवरी 18 सेकेंड्स। तो रॉयल लोटस एबिलिटी है जो पहले लेवल 2 में दिखाई गई है, वो अगर आपको नहीं मालूम पड़ा कि रॉयल लोटस एबिलिटी क्या है तो आप पीछे देख सकते हो, वीडियो को थोड़ा पीछे कर दो। तो रॉयल लोटस एबिलिटी 18 सेकेंड्स एवरी टाइम एक्टिवेट होती रहेगी अपने आप। एसेंस लीच और ऑफ एंग्विश नाउ डिड एडिशनल 1% टू डैमेज। तो ये भी एक ऑरा की तरह ही हो गया जो शायद से वर्ड एनी बॉट देता है, उसका भी एक ऑरा टाइप इफेक्ट देता है जो 2 डैमेज देता है। एंड नाउ टेक एडिशनल 0.0.2 डैमेज फॉर ईच टाइप ऑफ एंग्विश। तो एंग्विश के हर एक टाइप पे 0.05% टू डैमेज देगा ईच टाइम यू अप्लाई 1 टू द एनिमी फॉर एवरी 1 सेकेंड। इफ द एनिमी इज ऑलरेडी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स अप्लाई टू देम यू हील फॉर 100% ऑफ द डैमेज डेल्ट बाय द इफेक्ट। अगर एनिमी का ऑलरेडी एम्बुश मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैक्स है अप्लाई किया हुआ तो आपको हीलिंग मिलेगी 100% ऑफ टू डैमेज डेल्ट। तो ये सेट काफ़ी टैंकी भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। सिंपल वर्ड्स में इवेंट इंटॉक्सिकेशन even intoxication now with when intoxication activated bites that activated curse are not removed from the enemy but are eventually distributed among bites of the other types। अगर इंटॉक्सिकेशन एक्टिवेट होगा बाइट्स जब भी एक्टिवेट कर्स करेगी वो रिमूव नहीं होगी, वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग बाइट्स में। तो इंटॉक्सिकेशन डजंट रिमूव बाइट दैट वाज यूज्ड टू एक्टिवेट अ कर्स, तो बाइट्स रिमूव ही नहीं होगी। तो ये मोस्टली ज़्यादा डैमेज देगी और ज़्यादा एनिमी को रिड्यूस करती रहेगी। तो आपको अगर इसका ओके फाइटर आता है जो कि आके चुका है वो काफ़ी आपको प्रॉब्लम देगा। अभी इसे पर्क्स की बात करते हैं, पर्क्स जिसका वेट कर रहे थे आप सभी। तो पर्क्स में पहले में आता है रीजनरेशन जो आपको 30% जान देगा, 10% हेलो और 2 सेकेंड आता है रिसिंग हेड हेड। तो ये भी काफ़ी अच्छा है अगर उसको आपको लॉजिटिविटी चाहिए। सीक्रेट रिचुअल ये शैडो एबिलिटी ही ये पर्क ही आपको शैडो एबिलिटी ग्रांट्स करेगा, एबिलिटी पॉइजन कर देगा ओपोनेंट एंड डील 25% अटैक डैमेज। ये पॉइजन तो करेगा लेकिन पॉइजन की जगह आप उसको बाइट लग जाएगी तो कन्वर्ट हो जाएगी बाइट्स में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेट के लिए, ज़्यादा ही। रीगल स्किल्स के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ किक वो है फ्लोर वर्क, क्योंकि मोस्टली ये किक कनेक्ट हो जाती है और ये नीचे से चालू होती है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव किक है अगर आपको बाइट लगाने के जो किक से बोलते हैं ना, किक से प्रोड्यूस होती है। फ्लरी आपका इंक्रीज डैमेज करके 45% और ईच हिट वाल मेंटेनिंग कॉम्बो 4 हिट्स। तो आप जितना आप कॉम्बो लगाओगे उतना डैमेज इंक्रीज होएगा। तो ये वो अच्छा कि अगर आपको मिले करने का इसके साथ, लेकिन फिर भी ये आपको डैमेज में हेल्प करेगा। ब्रेक है बाय अवॉइडिंग डैमेज फॉर 3 सेकेंड्स यू ऑटोमेटिकली बिगिन टू रिस्टोर 2.6% हेल्थ पर 2.4 सेकेंड्स। आपको आप अवॉइड कर पाओगे डैमेज 3 सेकेंड के लिए और आपका ऑटोमेटिकली रिस्टोर करता रहेगा हेल्थ 2.4 सेकेंड्स के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल एबिलिटी है। रीजनरेशन के साथ ही ये पैर होती है और यही आपको ज़्यादा सर्वाइबिलिटी देगा। और पॉइजन स्किन आपको जब भी ओपोनेंट हिट करेगा उसका पॉइजन डील करने का चांस, उसको पॉइजन अप्लाई हो जाएगा, वो भी बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ज़्यादा आपको चांस देगा बाइट्स अप्लाई करने के लिए। लेवल 4 के लिए लेवल 4 और लेवल 6 के लिए भी ये दोनों के दोनों पर्क बिल्ड्स इफ़ेक्टिव है। आप ये पर्क बिल्ड्स लेवल 4 लेवल 6 KOS पे लेवल 4 और हायर KOS के लिए यूज़ कर सकते हो। रेंज अभी ये है वेपन पॉइजनस फैंग्स, इसके लिए हार्श विंड क्योंकि ये जल्दी कनेक्ट होता है और यही बेस्ट है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा।
और ये है कोबरा डांस। आफ्टर सेविंग अ कोबरा जस्ट by attacking movement and not by attacking your opponent during the next about 5.5 seconds, you will get a bonus multiple of 8.5 that will apply poison on your opponent। तो भी पॉइजन स्टैक देगा उस पर। और पॉइजन की जगह आप खुद सा और भी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है पॉइजन से और भी पॉइजन चांस आपका बढ़ जाएगा, जो इससे बाइट्स की चांस बढ़ जाएगी। और वुल्वरिन 5% चांस टू गेट 45% डैमेज फॉर 2.5 सेकेंड आफ्टर सक्सेसफुल अटैक। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका लेवल 4 का KOS सेट है तो आपको डैमेज पे फोकस ज़्यादा करना है। सीक्रेट रिचुअल, फ्लरी और वुल्वरीन या फिर पॉइजन या फिर ये इन तीनों पर्क्स को मैक्स आउट करना मैं रिकमेंड करूँगा, और उनके स्पेशल मूव्स भी। और अगर आपका लेवल 6 का तो मोस्टली फोकस करो सर्वाइबिलिटी के लिए, रीजनरेशन, हेल्थ रीजनरेशन के लिए, जैसे कि रीजनरेशन, पॉइजन स्किन एंड ब्रेक। पॉइजन स्किन शायद से ऑफेंस डिफेंस दोनों के लिए ठीक ही है, लेकिन ब्रेक मोस्टली रिकमेंड करता हूँ। तो यही है KOS का फुल सेट रिव्यू। अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपके दोस्तों को भी ये गाइड चाहिए तो शेयर कर लेना। मोस्टली KOS सेट लकी बोर्ड में शायद से आने का चांस है, लेकिन नेकी वालों ने मोस्टली फ्री में दे के रखा इस सेट को, जिन्होंने पास्ट इवेंट्स को ग्राइंड करके रखा था और जिन्होंने मोस्टली सारे सेट पीसीस को कलेक्ट करके रखा था। तो होप दैट यू एंजॉय। बाय।